हेलो गाइज, गुड इवनिंग। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा। तो ज्वार और भाटा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आप सभी को देंगे। ज्वार और भाटा को ये मत समझ लेना कि ज्वार की रोटी बनाई जाती है और भाटे की सब्जी बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। ज्वार भाटा एक भौगोलिक टर्म नेम है जो कि सागरों में घटित होती है घटना। इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। ज्वार को इंग्लिश में बोलते हैं टाइड्स, TIDES, टाइड्स। ज्वार को इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं, टिड्स जिसको कह सकते हैं आप। और भाटा को आप इब बोलते हैं, EBB। ज्वार का इंग्लिश में नाम टाइड्स है और भाटा का इंग्लिश में नाम इब्स है। अब ज्वार भाटा होते क्या हैं, इसके बारे में हम आप सभी को थोड़ी सी जानकारी देंगे। ज्वार भाटा आखिर क्या है, ये महासागरों में कौन सी ऐसी घटना है जिसको ज्वार भाटा के नाम से दिया जाता है। ज्वार का मतलब होता है जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा महासागर है, ये पूरा महासागर है। ये महासागर में क्या होता है, पूरा पानी ही पानी होता है। अब महासागर में अब चंद्रमा एवं सूर्य, ये चंद्रमा मान लीजिए, ये मून हो गया, चंद्रमा हो गया और ये सूर्य है, इनमें एक आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। ये आकर्षण बल जब महासागर यानी कि समुद्र में, महासागर में लगता है, ये जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी कि ये जो आकर्षण बल है ये सूर्य अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसको? यहाँ पे जो जल होता है। तो जब ये आकर्षित करेगा तो ये जो जल है यहाँ से उठना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये जब उठकर आगे बढ़ता चला जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं, टिड्स जो है, टिड्स इसका मतलब यह होगा सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागरी जल जो है आकर्षण बल के कारण ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। यानी कि ये हमारा समुद्र सतह हो गया, समुद्र का सतह हो गया। जब आकर्षण बल ऊपर से, यानी कि चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण बल के कारण जब समुद्री जल ऊपर उठकर आगे बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है? ये टिड्स या ज्वार कहलाता है। और फिर जब वही जल जब नीचे गिरकर, यानी कि जब मान लीजिए यहाँ तक ऊपर उठा था, फिर यही नीचे गिरकर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ उठकर बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। यानी कि समुद्र से उठकर स्थल की तरफ आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और स्थल से गिरकर समुद्र की तरफ आगे बढ़ना क्या कहलाता है? अब मान लीजिए यहाँ पे स्थल मतलब जानते हैं? स्थल का मतलब हो गया भूमि। जहाँ पे भूमि है वहाँ पे मान लीजिए जल यहाँ तक चढ़ा गया, यहाँ तक चला गया और फिर ये गिरेगा, जब यहाँ से जब उठकर ऊपर या स्थल तक पहुँच जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। और फिर यही जल जब नीचे गिरकर समुद्र की तरफ आएगा, ये स्थल हो गया और ये समुद्र हो गया, समुद्र या महासागर जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि ये घटनाएं समुद्र या महासागर में ही होती है। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं। और फिर वही जल जब गिरकर, यानी कि धीरे धीरे जो है डाउन होकर फिर महासागर यानी कि समुद्र की तरफ बढ़ जाता है, तो उसको हम भाटा कहते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है ज्वार भाटा। अब इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आप लोगों को